ये सब है थैली के अंदर जो है ना, इन लोग को बोलता है जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी लोग आपका सब का थैली के अंदर में है नहीं, ठीक है ना। आप लोग का सब का थैली के अंदर जो आपका शुगर, आपका किडनी डैमेज, डायबिटीज जो है उसका बारे में बाद में एक्सप्लेन कर देगा। पहले हम ये जड़ी बूटी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ये जड़ी बूटी, तो ये जड़ी बूटी लोग जो थैली के अंदर में उसको पका के पीने का तरीका सेम है। आप लोग का सब का बीमार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो थैली के अंदर जड़ी बूटी उसको पका के पीने का तरीका सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं है कि मेरा बीमार अलग, हमको अलग से समझना, ऐसा नहीं है। एक जो जैसे पका के पीना है, जैसे पका के पिएगा बाकी सब भी उसी हिसाब से पका के पीना होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किस में होगा, जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है, कैंसर वन से भी अलग अलग कैंसर है, ट्यूमर वन से भी अलग अलग ट्यूमर, तो उन लोग सब क्या होगा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बोले तो मटका वगैरह में पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होके जो भी दूसरा बीमार हो, उन लोग सब स्टील का अपने पका के पीना होगा, ठीक है। कैंसर ट्यूमर मिट्टी का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना, और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होगी दूसरा जो भी बीमारी हो, उन लोग सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, हम ऐसे लेके जब तक बोलेगा बीच में सवाल जवाब मत करना। उसका मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग कन्फ्यूजन से वहाँ भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, सब डिटेल में दिया हुआ है। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जिंतु सुटिया डॉट लर्ना सीखो, एक डॉट है, ठीक है, जिंतु सुटिया डॉट लर्ना सीखो, JINTUCHUTIADA लर्ना सीखो, LADANASIKHO, उसमें जाओ मिल जाएगा। तो जड़ी बूटी का जो थैली के अंदर में एक्स्ट्रा सामान होगा, जो जड़ी बूटी है ना उसका सामने एक्स्ट्रा सामान जो है सब प्लास्टिक वगैरह है ना, उन लोगों को जाकर के एक जगह में घर में सफा वाला जगह में जो जो सामान है बोतल वगैरह लेके ऐसे निकाल के रख लीजिए, ठीक है ना, सब ऐसे निकाल के रख लीजिए। रखने के बाद आप लोग का थैली के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ ये जड़ी बूटी लोग रह जाएगी। तो ये जड़ी बूटी लोग को करना क्या होगा, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है उसका नीचे में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना, जिस तरह में कारपेट बिछाया उसी हिसाब से तो कारपेट बिछा लेना। बिछाने के जितना थैली के अंदर में जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर देना, निकाल देना, निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना होगा। मिक्सअप क्यों कर लेना उनसे, थैली के अंदर में जो जड़ी बूटी है ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, बीच में अलग है, एक ही थैली के अंदर में, लेकिन जड़ी बूटी सब उठल पुठल जहाँ होकर बैठा है। इसलिए आप लोग कारपेट पे निकाल के दोनों से बराबर मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद में आप जिस कारपेट में मिक्सअप किया उसी कारपेट में धान जैसे सूखा ऐसा फैला उसको सुखाओ। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं। धूप में सुखाए तो क्या होगा, धूप से उसका पावर खींच के ले लेगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, और सुखाने के दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। पालता पालती क्यों करते रहना मुझसे, थैली के अंदर का जो जड़ी बूटी पूरा पूरी ताजा है, कच्चा है, तो उसको आप पालता पालती नहीं करेंगे तो क्या होगा, नीचे से पंगस पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पंगस पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पालता पालती करते रहना, सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना। आज पहुंच गया, आज से पके पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताजा में, जितना कच्चा में पके पिएगा उतना पावर ज्यादा है, सूखने का थोड़ा पावर कमती होगा। इसलिए आज पहुंच गया, आज से पके पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीने बोल से, जो बीमारी है उनका हाथों से लेने देना, दूसरा किसी को उठाने देना नहीं। जड़ी बूटी को पका सकता लेकिन उठाने देना नहीं। क्यों बोलने से, अपना बदन के हिसाब से अपना हाथ में होगा, ठीक है ना, अपना हाथ में होगा। जैसे कि हम मेरे हाथों से हम किसी और के लिए उठा दिया तो उसको ओवर डोज भी हो सकता है, या तो डोज नहीं भी पहुंच सकता, लेकिन हम खुद का हाथ से उठाएगा तो मेरा लेवल में रहेगा डोज, ठीक है ना। इसलिए जो पेशेंट है, जो बीमारी है, उनका हाथों से उठाने देना। अगर पेशेंट लड़का होगा तो उसका राइट हैंड से, दाहिना हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना, हाथ में जितना घुसता है, ठीक है। अगर पेशेंट लड़की होगा, ठीक है, कोई औरत लड़की फीमेल जो होगा, आपका लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना। 3 मुट्ठी मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एक बार निकल के 1 मुट्ठी, 2 बार निकल के 2 मुट्ठी, 3 बार निकल के 3 मुट्ठी निकल दिया, पेशेंट का बीमारी का काम खत्म। घर का कोई भी सदस्य 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को पेशेंट के लिए, बीमारी के लिए पका दे सकता है, ठीक है ना। उसमें पका दे सकने से भी उसमें एक रुकावट है। रुकावट किस चीज़ में, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जाम्पल में पकड़ लीजिए, मैं बीमार हूँ तो मेरा हाथों से मैं 3 मुट्ठी जड़ी बूटी निकाल के रख दिया, तो मेरा 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को मेरा बीवी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पकाने जा रहा है 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को, अगर उन लोग जब मेंस होता है उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा। जब लड़की का पीरियड होता है उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी पूरा वैसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैडम वहाँ में जो आपको बोला ना, MC होके उठना नहीं, क्योंकि वो जिंदा होता है जड़ी बूटी, ठीक है। इसलिए उठने नहीं देते उसका फोन में, और ऊपर से एक तो चप्पल जूता पहन के उठ गया और गुस्सा मैडम, ठीक है। तो उसमें छू देना नहीं, और जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम यहाँ से जड़ी बूटी ले रहे हैं तो वो मेन सोर्स भी उसका अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी और का मेन शो पे नहीं छूटेगा, नहीं पकाएगा। उसका अपने जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला कर रखा है, जहाँ सुखा के रखा है
वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं है। कौन क्या बीमारी कोई मालूम नहीं है, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना। और जो 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को निकाल के रखा होगा उसको 2 कूट देना, उसको पीस लेना। पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर होगा वो मिट्टी को डाल दीजिए, और जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा जो भी बीमारी वो लोग इसको 3 मुट्ठी को डाल देना। डालने के बाद में उसको अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना, उनसे ये जड़ी बूटी को खाएगा ना उसका रस उसका जूल को पिएगा, इसलिए आप लोग को पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना मात्रा में ऐड करना है, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना, बॉईल करना है। 10-15 मिनट उसको बॉईल करने के बाद ठंडा होने के लिए नवा देना। उसमें आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला देना, खाली पेट पिलाना नहीं, क्योंकि दवा जो बहुत हार्ड है। खाली पेट पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना खिला लें। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने के जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉईल करके नमक रखा, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा उनसे आप लोग करना क्या होगा, चमचे छान लेना, छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम उसको छान करके पीना। सुबह में जो एक बार बॉईल किया, दोपहर और रात को आपको बॉईल गर्म करना चाहिए। सुबह का जो एक बार बॉईल किया आपका 3 टाइम का उसको छान करके पीना, उसका पावर मतलब ये होते रहेगा, ठीक है। मतलब सुबह जो एक बार बॉईल किया, दोपहर और शाम को बॉईल गर्म करना चाहिए, उसका पावर ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास पीना, छान करके पीना। तो चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग चाय हुई जब पीने का समय में छान देता है, उसी हिसाब से आपका मतलब इसको छान लेना। तो छानने से ऐसा जड़ी बूटी थोड़ा सा आ जाएगा चटनी में। उसको वापस जिस आप बर्तन में बॉईल किया उसी बर्तन वापस ढाल देना, रख देना। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को जहाँ पकाए ना, जहाँ में ये किया बॉईल किया, उसी में रख देना। ये आपका वो चटनी में जो जड़ी बूटी आने वाला क्यों रख देना बोल से, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक उसको पानी डाल के पका के पीते रहना, 4 दिन तक पावर निकालते ही जाएगा 3 मुट्ठी जड़ी बूटी। अब एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, आप सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना, छान करके पीना। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को आपका उतना ही काम है। 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना, ठीक है ना। आज जिस बर्तन में आप जड़ी बूटी को पका के पिया, रस को पीने उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन में सिर्फ पानी डाल दीजिए, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। उसी हिसाब से आप 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को 4 डेज तक 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट हो गया, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखा के रखा वहाँ से नया से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़काओं से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस, 4 डेज 4 डेज। तो आप लोग कोई जड़ी बूटी में कन्फ्यूज नहीं हो रहा होगा, कन्फ्यूजन से मेरे यूट्यूब चैनल देख लेना आप लोग। उसका बाद में आप लोग को जब ये थैली को आप लोग जब ले जाएगा, ठीक है, इसको थैली को बांध के मन ले जाओ, खुला ले जाना, एयर पास होने देना। क्यों बोलने से ये जड़ी बूटी जो अंदर में बहुत गर्म है, ठीक है ना। हवा पास से क्या होगा, गर्म का वजह से अंदर में पानी होने का साथ है, इसलिए खुला ले जाइए, दूर ले जा रहे तो। और हो सकता है रास्ता में 1-2 ऊपर नीचे पालता पालती करके लेके जाए, ठीक है। उसका जहाँ में आप फैला के रखें, जहाँ सूखा के रखिएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा ये जड़ी बूटी को खाने के लिए तो उसको गंदा लगना नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक, इसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं डाला, इसलिए कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आएगा। और उसको ये जड़ी बूटी को धोना नहीं, धोने से उसका पावर चला जाएगा। क्यों धोने के लिए मना किया, कुछ घास का बूटी हम पीस करके इसे पाउडर बना करके ढला हुआ है, तो आप लोग धोने से पावर चला जाएगा पानी में, इसलिए धोना नहीं, ऐसे पका के पीना। उसका बाद में आप जहाँ सूखा के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो कोई कंटेनर, कोई डब्बा में स्टोर करके रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। क्यों बोलने से आपका ये जो आपका 3 महीने के लिए दिया, 3 महीना तो सुखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, कोई कंटेनर, कोई डब्बा में स्टोर करना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। और कंटेनर में कंटिन्यू रखना नहीं, ठीक है ना। क्यों रखना नहीं बोलने, वो अंदर में आप सूख रहे रहने से कभी कभी वो फंगस हो जाता है, इसलिए कभी कभी खुला हवा में घर में दे देना उसका, ठीक है ना। उसका फिर अंदर सारे कंटेनर। उसका बाद में आगे बढ़ता है, ये जो ग्रीन पानी है आपका नोजल ड्रॉप से, ये सबका पास है ये, ठीक है ना। तो ये बोतल अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी जो सेम है। तो आप लोग मिलने वाले लोग करना क्या होगा, सुबह ये नाक का चंदा में 3 ड्रॉप डालना, खान में से ड्रॉपर मिलेगा ड्रॉपर ले लेना, और रात को भी 3 ड्रॉप डालना। दिन में 2 बार डालना, सुबह 3 ड्रॉप कितना होता है 6 ड्रॉप, और रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा, ठीक है। इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज से निकाल के डालते रहेगा। उसका बाद में ये आपका केसर पानी है, ठीक है। बोतल दोनों अलग अलग, लेकिन पानी जो सेम है। ये ढक्कन से पीना, ये ढक्कन से पीना, कोई भी एक ढक्कन से पी लेना। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में। दिन में 2 बार पीना, सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में, ठीक है ना। उसका बाद में आपका ये संजीवनी पानी है, ये जो आधा वाला दिया है, ठीक है, जो आधा वाला मिला है, ये संजीवनी पानी। इसको डेली दिन का 12 बजे, थोड़ा तीता होता है ये, हाँ, डेली दिन का 12 बजे वो खाना खाने आधा चम्मच पीना, ज़्यादा पीना नहीं है।
ज्यादा पिएगा माथा चक्कर आएगा, और खाली पीने से माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना डेली आधा चम्मच, ठीक है ना। उसका बाद आपका ये आपका हॉर्लिक्स पाउडर है, विटामिन पाउडर है, इसको आप लोग को रुकना होगा। जो अभी कैंसर ट्यूमर पेशेंट है रुकना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, 10 बजे में आएगा बोल रहा था, ये है, ठीक है। इसको करना क्या होगा, 1 चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी में घोल करके पीना। पानी गर्म होने से भी होगा या ठंडा या खाली पानी पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। और 1 चम्मच शाम का 1 गिलास पानी में घोल करके पीना, गर्म पानी में, खाली पानी पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। दिन में 2 चम्मच पीना। ये आप लोग रुक जाना, कैंसर ट्यूमर वाला नहीं, आप लोग को मिलेगा 10 बजे में आएगा बोलता है। आप लोग यहाँ में वेट करना, आप लोग दे देंगे। कब मिलेगा भाई? 10 बजे में आएगा बोलता है। हाँ आज ही मिलेगा, आज आप लोग को दवाई दे तो मिलना होगा, क्योंकि आप लोग दवाई क्यों दे दिया बोल से, फिर हॉर्लिक्स के लिए रुकेगा तो आप लोग पूरा ऐसे भीड़ हो जाएगा, इसलिए दे दिया, आप लोग को छुटकारा कर दिया। बाद में हॉर्लिक्स पैकेट देने से आप लोग आराम से जा सकते हैं। वीडियो उसका कर लेना, बाद में घर में आराम से ना, दोबारा हम डेफिनेटली बात को नहीं बोलेगा। वीडियो देख लेना। तो ये कोचू दिया नहीं, देखिए एक हो गया ये उल कोसू, ये हो गया सेमा कोसू, उसका हो गया ये आपका सुगंधित कच्चू है, ये सुगंधि बोलते हैं इसको। तो इन लोगों को घर में जाके 3 बीज का 3 जात का 3 वैरायटी का कच्चू है। इन लोगों को घर में जाके अच्छा से एक ही बार धो लीजिए, एक ही बार वॉश कर लेना, बार बार धोना नहीं। बार बार धोने से क्या होगा, पानी लग के सड़ जाएगा, और इसका छिलका उनका छिलना नहीं, छिलका छिलने से भी सड़ जाएगा। इसलिए एक ही बार ऐसे से धो लेना। धोने के बाद आप जहाँ जड़ी बूटी को फैला कर रखा है, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़ पेपर बिछा देना। बिछाने जितना कच्चू लगेगा उसको सबको न्यूज़ पेपर में रख देना। रखने का छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा, पकड़ लीजिए। एक चना दाना या तो एक मटर दाना का हिसाब से छोटा सा एक कैप्सूल के हिसाब से काट लेना। तो उसको भी कैप्सूल का तरह ही निकलना होगा, चबाना नहीं। कच्चू बहुत खुजली है, ठीक है ना। चबाई का आपका मुंह फूल के पूरा घाव होगा, हनुमान बन जाएगा। अभी क्या, अभी आप विश्वास से थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा होगा तो अभी क्या, अभी आपको ठीक भी कर देगा हम लोग इसका इलाज भी है। पर आप लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से लेना। जब आप लोग अपना घर में जाएगा तो ऐसे गलती करके भेजने से हम लोग अवेलेबल नहीं है, आप लोग हम लोग को मिलेगा नहीं है, ठीक है ना। तो बात का बात फोन का जरिए मिल गया बोलने से भी, फिर ये पौधा का पत्ता खाना, वो पौधा का पत्ता खाना बोलने से आप लोग फिर पौधा वहाँ में मालूम होगा क्या नहीं होगा, और होगा क्या नहीं होगा वहाँ में पौधा भी, वो भी बोलने नहीं सकते। तो ये इसको चबाने का गलती मत करना। और जीभ में रख के पानी से निकलने से भी आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने के लिए, आपका जीभ में खुजली और गले में नहीं फंसने के लिए उपाय है। क्या उपाय है उनसे, दुकान से आटा ले लेना। रोटी खाना आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लीजिए। पैकेट से फाड़ के कोतरी में इतने से आटा निकाल लेना, निकाल कर उसको पानी से मार कर नरम कर लेना। जैसे आप लोग रोटी बनाने के लिए आटा को मार लेता है पानी, उसी हिसाब से मार लेना। मार कर उसको नरम कर लेना। जब नरम हो जाएगा तो हल्का से चिपटा कर लेना। करने का कच्चू का टुकड़ा आटा पूरी ढालना, ढाल उसमें ऐसा गोली बना कवर कर देना। जैसे आप लोग मोमो पैक करते हैं उसी हिसाब से उसको गोली बना लेना। तो ऐसे उनसे क्या होगा, कच्चू जो आटा का अंदर रह जाएगा, आटा जो उसको कवर कर लेगा, ठीक है ना। उसको गोली बना के जीभ में रख के कच्चा कच्चा पानी से निकलना है। आटा भी कच्चा होने, कच्चू भी कच्चा होने। फिर आप सोचेगा ना आटा कच्चा है कच्चू कच्चा है, इसको पकाएगा तो पकाने से क्या होगा, खुजली जो बाहर निकल जाएगा, मुंडे भी नहीं होगा आपका वो कवर करने में। इसलिए आटा भी कच्चा होना है, कच्चू भी कच्चा होना है। खाना कब होगा, सुबह 3 पीस खाली पेट में, शाम को 3 पीस खाली पेट में। 3 पीस में से 2 पीस जो आपका आटा से लपेट के खाना, 1 पीस जो आटा से लपेट के खाने का जरूरी है। वो खुजली नहीं है, ऐसे जिम में रख के पानी से से खुजली नहीं है, लेकिन चौबान से खुजली होगा। कौन सा हम बताएगा आप लोग को। तो ये जो है आपका उल कोसू, इसको जब खाएगा छोटा सा एक टुकड़ा करना, छिलका को फेंक देना, मीट को आटा से लेकर पानी से निकालना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1, ठीक है। ये कोचू लोग ऐसा आप जब ये हाथ में ऐसे लाने से खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये उसका आपने, और एक तो जो ये है समा को जब खाएगा छोटा सा एक टुकड़ा काट लेना, उसमें छिलका उनका फेंकना नहीं, उसको आटा से लेकर के पानी से निकालना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। और ये है बिना आटा का, ये थोड़ा गोन आता है, आप लोग थोड़ा सुन के देखना, गोन आ रहा है, गोन आ रहा है ना। अभी सुनना से जाता है, स्मेल बढ़िया आ रहा है ना। तो इसको छोटा सा एक टुकड़ा काट लेना, छिलका को फेंक देना, उसको धो लेना, जीभ में रख के पानी से निकल जाना। तो आपका चौबान से खुजली होगा, नहीं चुबा के जीभ में रख के पानी से निकल से आपका खुजली नहीं होगा। खाना कब होगा, सुबह 1 पीस खाली पेट में, शाम को 1 पीस खाली पेट में। तो इसका बिना आटा का, और इसको आटा से लेना, इसका छिलका फेंकना नहीं है। और आपका सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, और इसका छिलका फेंकना, आटा से लपेटना सुबह और शाम, ठीक है ना। समझ गया होगा अभी तो आप लोग। जिंतु का बाद में पाइल्स आया है, ये कैंसर का हो गया ना। मत जाइए आप लोग, नहीं कैंसर का हो गया। इसको घर में जाके
Nuk ka ai kai ayam को डोपोट ना वो होने से आप लोग रुको। तो ये जो आपका ये मूली जैसा वाला दिया, इसको जाके यहाँ से काट के फेंक देना। फेंकने का आपने हर रात को खाना खाने इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा हिसाब से 2.5 इंच के हिसाब से उसको काट लेना, गोल से काट लेना। काट करके अच्छे से धो के चबा के उसको निकल जाना। रात को खाना खाने का उसका सो जाना रे, हर रात को एक 2.5 इंच के हिसाब से, हर रात को 2.5 इंच के हिसाब से गोल से काट कर अच्छे से धो के चबा के खाना। कल नौकरी में लाफत ला वो खाने का प्रोसेस से में नाजिम को बोला है, थोड़ा वेट करना। आपका हिसाब किताब भी करने के लिए हम बोल दिए। तो आप देखिए यहाँ में ये देखो, शुगर, किडनी डैमेज, आपका डायबिटीज के लिए ये दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई लाल है, कोई ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें लाल ग्रीन क्यों है पता है? एक ही है। तो हम लोग भी इंसान तो एक ही है, कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक उसी हिसाब से ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप लोग कन्फ्यूजन आ रही है, रेड में है, कोई ऐसे पूरा ग्रीन है, तो एक ही है ये लोग, ठीक है। तो इन लोग को करना क्या होगा, घर में जाके छिलका, जो छिलका होगा ऐसे छिल देना, उसको निकल जाएगा पूरा, सबको ऐसे छिलका को निकाल देना। जितना थैली के अंदर में छिलका को निकाल कर छोटा सा तोड़ करके एक डब्बा में स्टोर कर देना, काला नमक के साथ में। तो स्टोर करने के बाद सुबह जरा नहीं 1 इंच के हिसाब से खाली पेट में चबा के खाना, थोड़ा खट्टा उनसे काला नमक ऐड कर लेना। दोपहर को भी इतना, शाम को भी इतना, दिन में 3 टाइम इसको खाना, ठीक है ना। दिन में 3 टाइम खाना काला नमक के साथ में। डब्बा से तो सुखाना पकाना कुछ नहीं है। उसका भी ये नजन ड्रॉप ये निगनम है, मोलबी तुंगाई के जो हम बता दिया था इसको। सुबह ये नाक का चना में 3 ड्रॉप डालना बोथ साइड में, और रात को भी 3 ड्रॉप डालना। दिन में 2 बार डालना। पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना, इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज से निकाल के डालते रहना, ठीक है ना। सुबह 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप हो गया, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज से निकाल के डालते रहना। ये पाउडर 1 पिंच, 1 चुटकी, रात को खाना वाना खाने का जो सोने का समय होगा, 1 चुटकी 1 पिंच ले लेना, जिम में रख के पानी से निकल जाना, उसका सो जाना। अगर ऐसा तकलीफ होता है तो 1 पिंच लेकर के आधा गिलास पानी में या तो उससे कमती पानी में घुल करके पानी पी लेना, उसका सो जाना, हर रात करना। उसका बाद हमें सबको बोल के हो गया। कोई ऑयल मिला है? ऑयल खान पान के लिए अभी कोई बात मत करो। हेलो भाई साहब लोग, आप लोग प्लीज बात मत करना। जब जड़ी बूटी हम लोग का ले रहे हैं तो खान पान में बहुत रेस्ट्रिक्ट है, उसको मान के चलना होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग एलोपैथिक का जब मेडिसिन लेता है, डॉक्टर का जब दवा लेता है, तो डॉक्टर ने क्या बोलता है आप लोग को, ये मत खाओ वो मत खाओ। क्यों बोलता है? आप लोग का भलाई के लिए, आप लोग का अच्छा होने के लिए बोलता है, ठीक। उसी हिसाब से जब आप लोग हमसे दवा ले रहे हैं तो हम लोग भी ये मत खाओ वो मत खाओ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप लोग का भलाई के लिए, आप लोग का अच्छा के लिए। जिस चीज को हम खाने के लिए माना कि उसको खाना नहीं है, और जिस चीज को हम खाओ बोले उसको खाना, ठीक है ना, तभी आप लोग अच्छा होगा। उस बीच में कोई अच्छा वाला चीज, आपका पसंद वाला चीज हो सकता है, तो हम मना कर लिए, तो आप वो पसंद वाला चीज को, लेकिन मेरा बात को सुन के जबरदस्ती 20 दिन तक रुक गया, लेकिन आपका पसंद वाला चीज जो आपका दिल मांगते रहेगा, आपका मुंह मांगते रहेगा, खाएगा 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 बोल करके, तो बर्दाश्त नहीं होगा। 20 दिन का इतना थोड़ा सा भी खाएगा तो क्या होगा, वो 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा, फिर लेवल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं होता तब तक खाना नहीं है। अच्छा होने का जितना खाना है खाना, दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। लेकिन आज अच्छा हो गया आज ही खाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा होने के बाद भी आप नए मुझसे भी 25 डेज रुकना या तो 30 डेज रुकना, उसका खाना दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। तो चलिए, सबके लिए कॉमन है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। आप जिस चीज को खाना नहीं है, बाकी सब भी उसी चीज को खाना नहीं होगा। जिस चीज को हम खाओगे उसको खाना, जिस चीज को मानेंगे उसको खाना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। कोई भी पेशेंट मीट मच्छी नहीं खाएगा। मीट बोलेगा मीट, कोई भी मीट, मच्छी बोलेगा मच्छी, कोई भी मच्छी, ठीक है ना। मीट मच्छी, दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोको कोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, सनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस, सब नहीं खा पाएगा। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खा पाएगा। शुगर फ्री बिस्कुट तो माना है, बाकी बिस्कुट तो बहुत दूर का बात है। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो शुगर आइटम्स। अब फ्रूट में से बनाना, केला को खाना नहीं है। ड्राई फ्रूट में से आप लोग किशमिश को खाना नहीं। उसका मिल्क से, दूध से जितना प्रोडक्ट होता है, जैसे घी, मक्खन, पनीर, बटर, दूध, दही, लस्सी, वो सब पिएगा नहीं है, खाएगा नहीं। चने गुड़ को खाएगा नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, बिस्कुट वगैरह सब खाना नहीं है। और जितना पकाला फ्रूट्स है, पकाला फल है, उसको खाएगा नहीं, ठीक है ना। और जब हम जड़ी बूटी ले रहे हैं तो डॉक्टर का मेडिसिन एक साथ देगा नहीं, दोनों का एक साथ नहीं कर पाएगा। दोनों का एक साथ करेगा तो क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जिस तरह तो ऐसा होगा। आप जैसे कि हमको यहाँ से मारे, आप हमको यहाँ से मारे, हम बीच में हैं, ठीक है। आप दोनों इंडिया पाकिस्तान, हम बीच में हैं, तो ऐसा आधा मरा होकर हम मरेगा। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनो जिसको आपको सही लगता है। मेडिकल कंडीशन मेडिकल करना,
या हम लोग का कंसेप्ट हम लोग का करना, लेकिन दोनों को एक साथ मत करना। सिर्फ आप एक ही रास्ता ढूंढना जिसको आपको सही लगता है। आपको हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हम इसको करो, हम इसको नहीं बोलते हैं। आप लोगों को बोलते हैं कि एक ही रास्ता चुनना जिसको आपको सही लगता है। और जब हमका दवा लेगा, अंदर घुसेगा, अंदर का जो आपका पुराना जो बीमारी है वो बाहर निकलेगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा पता है? आप लोग ऑलरेडी एलोपैथिक खा के अंदर में बीमार को दबा के रखा हुआ, छुपा के रखा हुआ। जब हम लोग का दवा अंदर घुसेगा, अंदर का जो कोरोना बीमार आपका बाहर निकल देगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा होने से आप लोग घबराना नहीं, वो एक सिम्टम है। अच्छा होने के लिए हो रहा है, हमका दवा से आपको असर कर रहा है, अच्छा होने के लिए वही एक सिम्टम है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ज्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाने से उसमें एक दो दिन हमको स्टॉप करके टाइमिंग के लिए इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प उसमें एक दो दिन ले लेना। एक दो दिन डॉक्टर का हेल्प लेने का, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देना, आप लोग जरूर अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो दाल में से मसूर दाल को खाना नहीं, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी डालो सबको मिक्सअप करके खाना, वहां से आप लोग को प्रोटीन मिलेगा। उसके अंदर खट्टा सीस, टेंगा सीस डेली खाना, जो भी खट्टा, आंवला, इमली, नींबू, बहुत सारा खट्टा है, खट्टा सीस, टेंगा सीस डेली खाना। ठीक है, करुआ जो तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाना या नहीं खाने से, लेकिन खट्टा खाना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कि इसमें गंदा है, ठीक है, या हाथ पैर बॉडी में कहीं भी गंदा है, आप पानी साबुन लगा के धो देते हैं, साफ हो जाता है। लेकिन हम लोग का पेट का अंदर जो गंदा को आप कैसे धो देंगे? साबुन ना लगा सके, ना हाथ से आप लगा सकेंगे, धो सकेंगे नहीं सकेंगे, क्योंकि पेट का अंदर का जो है गंदा को आपका खट्टा से धुलाएगा, टेंगा से धोएगा, साफ करेगा। ठीक है ना, इसलिए खट्टा खाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। टेंगा जितना खाएगा आपके लिए अच्छा है। पेट का आपका 20-30% आपका बीमार जो खट्टा है, खट्टा है। और करुआ जो तीता खाने में से हफ्ता में एक बार खाना या नहीं खा सकते, लेकिन खट्टा खाना जरूरी है। उसमें से 3 बीमारी, 3 खट्टा खाना नहीं है। ठीक है, कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा, ध्यान से सुनना। जिसका आपका मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है, जैसे कि हॉटकिन, नॉट हॉटकिन, ठीक है, लाइफोमा, ठीक है, उसका में आपका जो आपका बोन कैंसर है। ठीक है, तो उन 3 खट्टा मत खाना। कौन सा खट्टा? आपका पाइनएप्पल, अनारस को खाना नहीं है। बम्बू सूप, जो बम्बू टेंगा, बम्बू के वो खाना नहीं है। उसका ना आपका लेमन, नींबू टेंगा को नहीं खाना। ठीक है ना। उसका बाद में वो सब नहीं होना, सब खट्टा खा सकते हैं। जिसका वो बीमारी है वो खाना नहीं है, वो 3 खट्टा से। ठीक है, उसका बाद में खट्टा खाने का साथ साथ डिटॉक्स करना होगा आप लोग। खट्टा जो आपका पेट के अंदर गंदगी को जमा करके रख देगा, डिटॉक्स आपका गंदगी को पेट से बाहर निकाल देगा। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो छत में आता है पानी कुमड़ा, वो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। खट्टा खाना जरूरी है और डिटॉक्स करना जरूरी है, ये बात को आप लोग भूलना नहीं है। उसका बाद में डिटॉक्स करने के लिए आपको पानी कुमड़ा, जो छाल कुमड़ा बोलता है, एसगर, सफेद पेठा, उसका इतना टुकड़ा लेना है, छिलका उतार लेना है, क्यूक्यूम्बर छिलका उतार लेना है, गाजर छिलका उतार लेना है, एक मूली छिलका उतार लेना है, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो लेना, धो करके छोटे छोटे काट के सबको मिक्सी में मार देना, पानी 5 गिलास ऐड कर देना, गोल नमक रस्तिक से नीचे के काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख देना। जब जब आप लोग पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पीना। जैसे वो एक ने 5-6 गिलास पीना, तो अंदर का जितना गंदा होगा सब लेटिंग पेशाब से सफा होगा, क्लियर होगा। अगर अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं से महीने भी जैसे भी 10-12 दिन डिटॉक्स कंटिन्यू करना। और आप लोग पानी को कोई बॉइल करके पीना नहीं, मरा के पीना नहीं है। ठीक है, पानी को जो बॉइल करने से मर जाता है, कैसे मर जाता है? उसमें बहुत सारा कीड़ा होता है, उसमें से कोई हम लोग का बदन के लिए कीड़ा जो अच्छा होता है, आप उसको बॉइल करके पिएगा तो आपका पानी जो कीड़ा जो मर जाएगा, आपका बदन के लिए पानी जो काम देगा। आपका सिर्फ गले का प्याज ही बुझाएगा, लेकिन बदन के लिए पानी जो काम नहीं देगा। आप लोग को पानी को बॉइल करके पीना नहीं है, फिल्टर करके आप फ्रिज में रख के पीना, लेकिन बना के बॉइल करके पीना नहीं है। उसका बाद में आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन खा सकेगा, घोटाला मसला भी खा सकेगा, जो आपका सरसों से बनता है, जो मास्टर ऑयल हो गया आपका, जो सरसों से बनता है, आपका धारा कंपनी का ले सकता है, इंजन कंपनी का ले सकता है। ठीक है, बाकी ऑयल लेगा नहीं। इंजन कंपनी बोल सको सरसों से बनता है रे। एक कहानी है, कहानी मतलब सच बात है। अभी हो गया 2 महीना हो गया आसपास। इंजन ऑयल हम पी सकता बोला, लड़का ने हमको मेरा जबरदस्त नंबर मांगा, हम नहीं देगा बोला, पेशेंट जो हम नहीं देगा बोला, तो जब वो रिक्वेस्ट करते करते हम दे दिया, तो दे दिया तो अच्छा ही हो गया। क्यों अच्छा हो गया? मुझसे वो बाइक का बजाज इंजन ऑयल खा सकता है क्या? व्हाट्सएप में हमको फोटो भी जाए, तो हम दे तो अच्छा ही हो गया। नहीं दे तो खाना था, उसको पीना था, तो वो बाइक का वाला नहीं है। इंजन ऑयल तो सरसों से बनता है। उसका आप लोग जो आपका साग सब्जी जो सीजन में निकलता है उन लोगों को खाना। अन सीजन का अंतम का साग सब्जी को खाना नहीं। अन सीजन का अंतम का साग सब्जी को क्यों खाना नहीं? उनसे उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी को फ्रेश जगह कर खा लेते हैं, उसमें केमिकल है क्या नहीं है उसको पता नहीं है। ठीक है, तो अन सीजन का तो केमिकल ही होगा। तो केमिकल सब्जी खाने से आप लोग तो धो के खाता ही है। ठीक है, धोने से आप लोग केमिकल को धो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए केमिकल जो पेट का अंदर जाएगा
अब बीमार होगा, ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा बीमारी होगा, तो घर में एक बीमारी होता है तो घर वाला भी तकलीफ होता है और बीमार को तकलीफ है ही है। ठीक है, इसलिए सभी को साग सब्जी को मत खाना, जो ऑर्गेनिक जो सीजन में निकल उन लोग को खाना। उसका अभी जब हम का जड़ी बूटी ले रहे हैं, अभी कुछ कुछ पेशेंट को खिलाते रहना, खाली पेट में रखना नहीं, क्योंकि उनसे हमका दवा बहुत हार्ड है, हमका दवा से भी लड़ना होगा, इसलिए कुछ कुछ खिलाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं। और उसका बाद में अभी कैंसर ट्यूमर काटने के लिए देखो 2 फॉर्मूला है। ठीक है, हम बताने जा रहे हैं कैंसर ट्यूमर, लोग ध्यान से सुनना, ये बात को करना होगा आप लोग। 2 फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला हम बताएगा। जो कैंसर ट्यूमर काटने के लिए देखो, जो दूध निकलता है पे पोटा काटने से, जो गाची को काटने से सुबह निकल के आता है ना, ठीक है, कुछ कम तरह, वो जो कैंसर ट्यूमर को काटता है उसका बारे में बताएगा। फर्स्ट फॉर्मूला को सुनना, आप लोग डेली एक एक टुकड़ा कच्चा वाला पपीता, जो पपैया है कच्चा वाला पपीता छिलका उतर के कच्चा कच्चा चबा के खाने देना। पानी कुमड़ा, क्यूक्यूम्बर, पानी कुमड़ा का मतलब मालूम हो रहा है ना, एसगर साल कुमड़ा, उसका में क्यूक्यूम्बर, गाजर, मूला छिलका उतर के कच्चा कच्चा चबा के खाने देना, डेली खाने देना, वो कैंसर ट्यूमर को काटता है। उसका बाद में लास्ट फॉर्मूला आपका कैंसर ट्यूमर को काटने के लिए, सुबह उठ करके जो पीपल गाची है, बरगद बोलते हैं ना, उसका इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना, वो काटने से सफेद निकल के आता है ना। उसका जो कटहल घास है, जैक फ्रूट, उसका भी इतना टुकड़ा भी सांस बंद करके ले लेना। उसका जो आपका डेविल स्ट्री है, सैतान घास, सतियाना बोलते हैं उसको आसामी में, उसका वो 5 पत्ता होता है, लंबा लंबा होता है, वो मेरे पीछे में है, उसका भी इतना टुकड़ा, आधा टुकड़ा, वो भी सांस बंद करके लेना। ठीक है, और हो सकता है तो अर्जुन का छिलका भी इतना टुकड़ा ले लेना, और जो आपका ड्रम स्टिक है, पैसे का छिलका भी इतना टुकड़ा ले लेना, वो भी सांस बंद करके लेना। दे सांस बंद करके क्यों लोग उनसे, पेड़ पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग मीट मच्छी खाने वाला है। जब छिलका लेगा, दवा जब लेगा, दवा जो सांस लाने से दवा जब काम नहीं है, सांस बंद करके लेना। और जिस पौधा का नाम बोला उसमें कुछ कुछ होता है गच्चे में, लोग तो देखता होगा, वो जो आपका वो पीपल गच्चे में वो सूता लगाते रहता है, वो गच्चे में कुछ कुछ होता ही है, होता नहीं है ही है वो। तो उसमें आप लेते हैं तो कुछ प्रार्थना, कुछ दुआ मांग के लेना, आप उसको मानेगा तो आपको भी वो मानेगा। ठीक है ना। तो छिलका को लेने के बाद में अच्छा से धो के छोटे छोटे काट के पीस देना, कच्चा हल्दी एक मुट्ठी ले लेना, काला तुलसी एक मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता आप तो ले लेना। ठीक है, उसका बाद में आपका जो जवाब फूल है, ठीक है, उसका 6 ले लो, फूलने से पट्टा एक मुट्ठी ले लेना। जो आपका धूप का से धुबड़ी बन जड़ का साथ एक मुट्ठी ले लेना। उसका जो आपका छुई मुई है, तासबिनर लाजुकील होता है, जो पत्ता चुन से ऐसे बोन होता है, फिर फूलता है चुपचाप से, उसका एक मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में अनार का पत्ता ने छिलका एक मुट्ठी ले लेना। उसका बाद आपका मेहंदी का पत्ता एक मुट्ठी ले लेना। ठीक है, उसका हो सकता है आपका जो ड्रून बोन है, ड्यूकस एक्स्ट्रा प्लांट, आसामी से उसको ड्रून बोलते हैं। ठीक है, उसका 1-2 पौधा ले लो, और मानी मुनी मौसमी एक एक मुट्ठी ले लो, लेकर के सबको अच्छा से धो के एक साथ पीस देना। पीसने के एक स्टील में डाल देना, पानी से 1 गिलास डाल देना। आज जिस बर्तन में आप बनाए उसी बर्तन में ऐसे रहने देना। कल का दिन का 12 बजे वो खाना खाना, डेली 1 गिलास छान करके पीना। ठीक है ना। अब उसको नॉर्मल पीना, गरम उबालना कुछ करना नहीं। ठीक है ना। डेली 6 दिन तक 6 गिलास पीना। 6 दिन हो गए उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसे बना लेना। वो कैंसर ट्यूमर को काटते उसको करना बहुत जरूरी है, और कच्चा पकड़ गुजो करने का बहुत जरूरी है। उसका बाद में आप लोग कुल्ला गार्गुल भी करना होगा। गार्गुल कौन सा पेशेंट को करना है, जो आपका खांसता ज़्यादा है, जो सांस लेने के लिए तकलीफ होता है। ठीक है, और जो आपका मुर्गी बीमारी है। ठीक है, जो आपका तंसिल है, उसका हमने जो आपका गले में कैंसर है, मुंह जी में घाव है कैंसर, उन लोग कुल्ला गार्गुल करना होगा। तो गार्गुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जड़ी बूटी दिया वहाँ से एक मुट्ठी ले लेना, काला तुलसी एक मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 8 ले लेना, लहसुन कली 8 ले लो, जो मोरन आदा है, लोकल आदा जो रेड जिंजर है उसका हिसाब से इतना ले लेना, जो काला मिर्च है गुलमिर्च इतना से ले लेना, उसका जवा फूल का पत्ता एक मुट्ठी ले लेना। उन लोगों को सबको अच्छा से धो के सबको पीस देना। पीसने के एक स्टील का डाल देना, पानी से 1 गिलास डाल देना। आज जिस बर्तन में आप पानी से 1 गिलास डालना, काला नमक डालकर उसको उबालना, 8-10 मिनट उसको बॉईल करना। 8-10 मिनट बॉईल करने उसको ठंडा होने के लिए नवा देना। ठीक है, जब नॉर्मल ठंडा होगा तो मुंह में लेकर गला को चुका गड़ 5-6 बार पानी को फेंकना, 2-3 मिनट गले को चुके पानी को पीना। दिन में 2-3 बार पीना। ठीक है ना। 2-3 बार कुल्ला करना मतलब, और पीना भी फेंकना भी है, 2-3 बार दिन में करना। उसका जबड़ा को फेंकना नहीं है, जबड़ा को फिर से यूज करना। 5-6 दिन उसका आपको काला नमक डालना, पानी डालना, उसको उबाल कर कुल्ला करते रहना। 5-6 दिन कंप्लीट आपका वो जो पावर खत्म, उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसा बना लेना। गैस्ट्रिक और लिवर प्रॉब्लम, शुगर सब सेम है। इस बार आयोडीन का सोर्सेस और विटामिन का सोर्सेस वो व्हाइट बोर्ड में लिख के रखा, एक फोटो खींचना, फोटो खींच के ले जाओ। उसका आप लोग देखो, गैस्ट्रिक का टाइम टेबल में खाना खाना होगा, और ज़्यादा खाना खाना नहीं है, लिमिट खाना होगा। और जैसे कि आपका बासी खाना खाना नहीं, जैसे कि आज रात का खाना कल सुबह खाना नहीं। ठीक है ना, वही है। ठीक है, आप लोग अभी जा सकता है, जहाँ मतलब जो आप लोग पैकेज के रुकना होगा। मेडिसिन लिया ना, अभी